हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ हिंदी का पेपर सोल्यूशन जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आप देख सकते हैं लेटेस्ट है, कोई भी फेक पेपर नहीं, रियल है। ठीक है, ये कोड बी है, अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कोड ए, कोड सी, ये वाला प्रोवाइड करवा दो। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, कोई भी कोड आ जाए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इतना मैं आपको बताऊंगी उतना कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। ओके, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। और मैंने हिंदी का मॉडल पेपर जो प्रोवाइड करवाया था उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया, वो देख लीजिएगा। अगर आपने वो देखा होगा ना तो एक एक क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको रचनाएं याद करनी है, कैसे आपको ग्रामर के टॉपिक करने हैं। तो इसमें जो मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो कोई भी कोड आ जाए आपका 100% पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो स्टार्टिंग जो 10 एमसीक्यूज होते हैं ना, उसके लिए आपको जीवन परिचय जो मैंने करवाए बस वो आपको रचना याद कर लेनी है। रचनाओं के 1-2 वीडियो भी डले हुए हैं प्लेलिस्ट पे, जाके आपको वो देख लेने हैं। एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई एक कथन सही है उससे आपको पहचान कर लिखना है, मतलब एक सही है बाकी 3 इसमें गलत है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया, जयशंकर प्रसाद हुए, शुक्ल जी हुए, राजेंद्र प्रसाद, स्टार्टिंग के जो मैंने आपको बताए जीवन परिचय, उनकी रचना अगर आप याद कर लेंगे तो ईजिली आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, नाटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उनकी रचनाएं सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नाटक हो चाहे वो कहानी हो। कहानी में इंद्रजाल हो जाता है, आकाशदीप। ठीक है, नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे 11th, 12th, 9th में उनको भी पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाके आपको अच्छे से कर लेना है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया क्लास 9, 10, 11, 12 चारों की सेपरेट हाफ ईयरली पेपर सोल्यूशन। वहाँ पे जितने भी मैंने कोड प्रोवाइड करवाए हैं वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, सेकंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है। ये उपन्यास नहीं है, ये आत्मकथा है। किसकी है? हरवंश राय बच्चन की। ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं आपको बताती हूँ उसे आप नोट डाउन कर लिया करो। ओके, क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। विधा पूछेगा आप लिखेंगे आत्मकथा। अगर पूछे किसकी है तो ये हरवंश राय बच्चन की है, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ओके, गोदान पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया, गवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब उपन्यास हैं किसके? प्रेमचंद के। तो इसमें यही सही हो जाएगा। मित्रता निबंध, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ये भी गलत हो गया, तो आपको सही आंसर भी मैंने इससे बता दिए। तो एक क्वेश्चन से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। सेकंड क्वेश्चन, ये भी देखो रचना से पूछा गया, झूठा सच, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। किस विधा की रचना है? विधा का मतलब होता है नाटक है, कहानी है कि उपन्यास है। तो ये उपन्यास है। अब ये किसका, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये यशपाल का है। ठीक है, यशपाल जी का है ये। तो ये भी आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। विधा कौन सी? उपन्यास। और इसके रचनाकार कौन है? यशपाल। ओके, अनंत आकाश के रचनाकार, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसके हैं जयप्रकाश भारती। सबसे भयानक ज्वर होता है, तो ये मित्रता चैप्टर का है। तो किसका होता है? कुसंग का। मैंने आपको व्याख्या पहचानने की ट्रिक भी बताई है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा प्लेस पे जाके। ओके, और अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो उससे भी आपके बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर हो रहे होंगे। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, ये बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय में ये बताया था कि मेरी आत्मकथा इनकी ये रचना है। ठीक है, तो जीवन परिचय में जो मैंने रचनाएं करवाई हैं वो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने उसमें रखी हैं, उतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके रचनाओं से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये भी कई बार पूछा गया, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासो ग्रंथ की भाषा है, तो डिंगल। ओके, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो ये तुलसीदास जी की है, और ये चारों ही तुलसीदास जी के हैं। तो ये किस में से ली गई है? कवितावली में से। ओके, एक है इसमें सेकंड पार्ट धनुष भंग, जो कि मैंने आपको बताया था व्याख्या में। और ये चारों ही रचना तुलसीदास जी की हैं, ध्यान रखना। ओके, रामचरितमानस भी तुलसीदास जी का है। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ जिससे आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताती जाऊँ और आगे बढ़ती जाऊँ, बट नहीं, एक क्वेश्चन से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, बिहारी किस युग के कवि हैं? सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में बताया था, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया। तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, गागर में सागर भरने का श्रेय बिहारी जी को ही जाता है।
सारंगधर रचनाकार है हमीर रासो। ओके, भक्ति काल की रचना, तो मैंने आपको भक्ति काल के कवि बताए थे जिन्होंने भक्ति की, जैसे कि तुलसीदास हो गए, मीराबाई, ठीक है, सूरदास। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। ये है किसकी? ये तुलसीदास जी की है, ठीक है। तो जीवन परिचय जो मैंने करवाए हैं, बस आपको स्टार्टिंग के 3 गद्य में करने हैं, 3 काव्य में करने हैं और उनकी आपको रचनाएं करनी है। अभी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। ये 10 क्वेश्चन तो आपके रचनाओं से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। रसों की संख्या होती है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 9 होती है। रोला, अब मैंने मॉडल पेपर में आपको समझाया था कि रोला या सोठा में से एक क्वेश्चन बनता है, या तो वो मात्राएं पूछ लेगा या पूछेगा सममात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है। तो रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अब 24-24 हो गई तो क्या हुआ? समान हुआ ना, तो समान हुआ तो ये सममात्रिक हो गया। क्लियर? अगर वो आपसे सोठा पूछेगा तो आप सोठा में टिक लगाएंगे अर्धसम। 10th क्लास के सिलेबस में 2 ही छंद हैं, एक रोला है, एक सोठा है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कोई भी कोड आ जाए, या तो वो पूछेगा कौन सा छंद है, सम है या अर्धसम है। तो रोला तो सम हो गया, सोठा होगा अर्धसम। इसमें 11-11, 13-13 मात्रा होती हैं, इसमें 24 होती हैं सभी में। क्लियर? तो छंद से क्वेश्चन कुछ भी आएगा, एग्जाम्पल आए तो आप मात्रा ला के देख लीजिएगा, मैंने आपको समझा रखा है। या तो वो एग्जाम्पल से पूछ लेगा या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछेगा। वहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, तो मैंने आपको कितनी बार ट्रिक बताई है कि जिसमें सा सी से आ जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। ओके, ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों है। जिसमें जनहू, मनहू, मानो वर्ड आते हैं वो उत्प्रेक्षा होता है। मॉडल पेपर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिंदी मॉडल पेपर का लिंक दे दिया, प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाया। ओके, और रूपक में क्या होता है? योजक चिन्ह आता है। तो ये आपको ट्रिक अगर पता है तो इसमें देखो सी वर्ड आ गया तो उपमा हो गया। 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको आंसर पहचानने में, इजीली आप कर लेंगे। उपसर्ग प्रत्यय बहुत सिंपल होते हैं। निर्जन, तो ये वाला आएगा इसमें, ठीक है। हलंत और लगा होता है। धनुष का पर्यायवाची, सेम टू सेम। देखो जो मैंने ग्रामर में टॉपिक अपलोड किया उसमें जो डिक्टो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, प्लेस पे जाके आपको अच्छे से कर लेना है साइंस के टॉपिक। ओके, कोदंड हो जाएगा इसका। भलाई, तो किसका साउंड आ रहा है? आई, आई का आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। षड दर्शन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें संख्या आ जाए वो द्विगु होता है, जिसमें योजक चिन्ह आ जाए वो द्वंद्व होता है। षड दर्शन, इसमें संख्या आ रही है ना, तो द्विगु समास हो गया। ओके, हर्यत्र का संधि विच्छेद, तो हरि प्लस आत्र, हर्यत्र। ओके, एक ही संधि है यड़, या तो वो नाम पूछ लेगा या फिर एग्जाम्पल दे देगा या संधि विच्छेद करवाएगा, ठीक है। मतीव, तो मती के रूप आप याद कर लीजिएगा, सेम होते हैं ये। इसमें तृतीया और बहुवचन आ जाएगा। मैंने आपको मॉडल पेपर में अच्छे से टेबल बताई थी, वो आप याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। मित्र वर्ड आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। चैप्टर कौन सा है? मित्रता है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। मित्रता अगर विधा पूछी जाए तो निबंध है। 3 क्वेश्चन है, कोई भी कोड आ जाए यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संदर्भ पूछेगा, रेखांकित अंश की जो ये अंडरलाइन होती है वही आपको लिखना है। लेखक कहना चाहता है कि, ठीक है, जहां तक अंडरलाइन है वही आप अपनी भाषा में लिख देंगे। क्वेश्चन आए तो जितना लिखा है आप उतना लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो आपको इजीली पैसेज पढ़ के आंसर मिल जाएगा। ओके, देखो, तो इस तरीके से ये मित्र के कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। ओके, यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। तो क्लियर? आपको स्टार्टिंग के 1 to 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ट्रिक मैंने बता रखी है। इसमें देखो नैतिक वर्ड आया हुआ है, तो मैंने आपको ये भी बताया था नैतिक आ जाए, संस्कृत वर्ड आ जाए, तो ये चैप्टर है भारतीय संस्कृति। इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए। इसका भी वही है, संदर्भ आप लिख देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या। 3 क्वेश्चन पूछा था, इसमें 2 दे रखे हैं, बट 3 ही पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स में। तो ये हो गया। तभी मैं आपसे बोली मॉडल पेपर प्लीज जरूर देख लीजिएगा। अब ये देखो, ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिसमें सूरदास, तो सूरदास जी का है। तुलसी में राम लखन की बातें होती हैं। बिहारी जी के दोहे की पहचान है कि 2 लाइन्स का होता है। रसखान जी की व्याख्या में सभी में रसखान लिखा हुआ है, जैसे सूरदास में सूरदास आया है वैसे ही। अब देखो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित
सूरसागर से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें थोड़ा सा आपको अपनी भाषा में देना पड़ता है, तो श्री कृष्ण जी ब्रज को भुलाए नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि उन्हें वृंदावन, गोकुल, वनोपवन सभी की बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसे आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस है। अलंकार पूछ लेगा या फिर रस पूछ लेगा। चॉइस में ये महादेव वर्मा की है, हिमालय चैप्टर से। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान। ये 4 कर लीजिएगा, 200% गारंटी है। कोई भी कोड आ जाए या बोर्ड एग्जाम हो, आपको 100% मिल जाएगा। लास्ट के चैप्टर आप स्किप कर दीजिए, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको गद्य में करने, ओके। मॉडल पेपर मैंने देखो ये सेम टू सेम आपको बताया था कि आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, एक वाराणसी और एक भारतीय संस्कृति। इन दोनों में से 200% गारंटी की एक व्याख्या जरूर आती है। तो पूरे चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए, लिंक मैंने शेयर कर दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे इसका? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ओके। आप मॉडल पेपर देखेंगे ना, अभी मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड किया था, 2 या 3 दिन पहले, वो देख लीजिएगा। उसमें सेम टू सेम ये मैंने बताई है, ठीक है। या फिर आप प्लेस पे जाके पूरा चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। मैंने लिंक शेयर कर दिया है वाराणसी वाला, भारतीय संस्कृति का। दोनों चैप्टर आप फुल कर लीजिएगा, एक स्टैंजा आपको 100% मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए बता रही हूँ, प्री बोर्ड के लिए बता रही हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए बता रही हूँ। अब ये चॉइस में ही आप स्किप कर सकते हैं, बस आपको 2 चैप्टर करने हैं। श्लोक के लिए कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ को। एक वाराणसी का, ये वाराणसी का है, ये प्रबद्धो ग्रामीण का है, कई बार पूछा गया। ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था, सेम टू सेम वही पूछा गया इसमें भी। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप ये करेंगे, ये भी मैंने करवाया, तो इसमें आप लिख देंगे वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। कौन कौन से पढ़ने में आपको मॉडल पेपर में समझा चुकी हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य चल रहा है उसका आपको करेक्टर करना है। सर्ग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, बस करेक्टर कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो मैंने मुक्ति दूत का करवा रखा है गांधी जी का, वो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अदर्स आपके जो भी चल रहे हैं वो आप कर लीजिएगा। गांधी जी का करेक्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, तो देख लीजिएगा। या फिर आप सर्च करेंगे गांधी जी का चरित्र बाय महात्मा अकेडमी 2.0, तो आपको मिल जाएगा, ओके। ये भी आप हिंदी की प्लेस पे जाएंगे, आपको ऑनलाइन से मिल जाएंगे। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 बताए, सूरदास जी इसमें आ गए, ठीक है। आपको 2 रचनाएं लिखनी है, और ये तो ये चैनल पे जाके आप लिख लीजिएगा, अच्छे से रचनाएं लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि रचनाओं से MCQs भी बनते हैं। उसके बाद आपको एक श्लोक लिखना होता है। जो पेपर में 2 श्लोक आए हुए हैं ना, ये छोड़ के आप कोई भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इसलिए आपको 2 श्लोक जरूर याद होने चाहिए। आपको 3 नहीं तो 2 श्लोक तो जरूर याद होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो आप 2 याद करेंगे वही पेपर में आ गया, फिर आप क्या करोगे? इसलिए मेरा सजेशन है कि आप 3 याद करिए। अगर आपको 3 नहीं हो रहे हैं तो आप 2 तो जरूर करिए, ठीक है। बहुत ही रेयर केस होता है कि आपने दोनों याद किए वही पेपर में आ जाए। उसके बाद एक आपको पत्र लिखना है, बहुत सिंपल, आप लिख ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन आंसर, तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने वाराणसी भारतीय संस्कृति का चैप्टर पढ़ लिया तो उसके आंसर आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? तो वाराणसी के बाद आप लिखेंगे विविधा नाम, इसके भी मैंने बहुत अच्छे से आंसर करवा रखे, मेन कर लीजिएगा। शिल्पा नाम, संस्कृत में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कला नाम, और एक वर्ड इसी में आप आगे ये वाला जोड़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है ना ये वाला, देखो ये भी आप लिख सकते हैं, क्यों प्रसिद्ध है, इसके लिए भी था, संस्कृत भाषा के लिए। ये लिख के आप प्रसिद्ध यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके आपको 3 वर्ड लिख के आपको ये लिख देना। वीर केन पूजिते, जन कितनी बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने आपको बताया। वीर वीरेण पूजिते, वीर वीरेण पूजिते, इसके भी 3 श्लोक है, मैंने करवा रखे, देख लीजिएगा। जीवन सूत्राणी की कर लीजिएगा, इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ऐसे के टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से आपको करने हैं। बेरोजगारी, जनसंख्या, पर्यावरण, अनुशासन, ठीक है। ये चारों टॉपिक से एक आपको 100% मिलेगा, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। मेन आपको मैं सारे बता चुकी हूँ, प्लेस पे जाके कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सभी पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।